नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे असम के सुपरस्टार, भारत के बहुचर्चित और प्रिय गायक, संगीतकार और अभिनेता जुबिन गार्ग की। असम का रॉक स्टार जुबिन दा के जीवन के बारे में, उनके संघर्ष और सफलता की कहानी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जुबिन गार्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को असम राज्य के जोरहाट जिले में हुआ था। उनका असली नाम जुबिन बड़ठाकुर था। वे एक संगीत परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनका परिवार संगीत में रुझान रखने वाला था। जुबिन दा का संगीत के प्रति प्यार और रुचि बहुत छोटी उम्र से ही विकसित हो गया था। उनका परिवार गायक और संगीतकारों से भरा हुआ था और यह उन्हें संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। जुबिन दा का संगीत करियर बहुत ही प्रेरणादायक था। वह बचपन से ही संगीत में रुचि रखते थे और उनका सपना था कि वह एक दिन अपनी आवाज से दुनिया को झुका देंगे। उन्होंने असमिया और हिंदी दोनों भाषाओं में गाने गाए। उनकी पहचान असम के बाहर भी जल्दी ही फैल गई। साल 2000 में जुबिन दा ने बॉलीवुड में कदम रखा और उनका पहला हिट गाना गैंगस्टर फिल्म से या अली था। ये गाना भारत के सभी हिस्सों में और खासकर युवाओं में छा गया। जब बात बॉलीवुड के हिट गीतों की होती है तो जुबिन दा का नाम सबसे पहले आता है। गैंगस्टर फिल्म के या अली गाने से लेकर दिलरुबा, नमस्ते लंदन तक जुबिन दा ने हर गाने को अपनी गायकी से खास बना दिया। उनकी आवाज की खासियत यह थी कि वो किसी भी गाने को अपनी आत्मा से गाते थे, चाहे वह रोमांटिक हो, चाहे किसी फिल्म का इमोशनल ट्रैक। जुबिन दा की आवाज ने हर गाने को अलग ही मायने दिए। कुछ और हिट गाने जैसे दूसरी मुलाकात, सोनाली केबल, साजना, शांतुम्बिन और कभी अलविदा ना कहना के साथ वह फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बन गए। जुबिन दा ने बॉलीवुड की न सिर्फ असमिया और हिंदी में गाने गाए, बल्कि वे एक बेहतरीन संगीतकार भी थे। उनकी संगीत शैली ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि देश भर में युवा वर्ग को प्रभावित किया। उनकी गायकी में एक गहराई थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। एक परफेक्ट म्यूजिक कॉम्बिनेशन और उनका सोलफुल वॉयस, ये सब कुछ खास था। उनकी असमिया संगीत के प्रति श्रद्धा और प्यार भी लाजवाब था। उनका दिलरुबा गाना या अली गाना और तुम बिन जैसी रोमांटिक गाना ने उन्हें हिट बना दिया। जुबिन गर्ग ने न सिर्फ अपने संगीत के माध्यम से मनोरंजन किया, बल्कि समाज की सेवा में भी सक्रिय थे। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपनी आवाज से बहुत से दान और राहत कार्य की। उनके अलावा वे हमेशा अपने प्रशंसकों के साथ कनेक्ट रहते थे और उनके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता महसूस करते थे। उन्होंने हमेशा असम की कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया और कभी भी असम को बॉलीवुड में पीछे नहीं छोड़ा। जुबिन दा का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन की शुरुआत की थी, लेकिन संगीत के प्रति उनका प्रेम और अपने सपनों के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। उनके जीवन में कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के चलते बहुत मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा खुद को और अपने परिवार को संजीवनी देने के लिए संघर्ष करते रहे। बॉलीवुड का ये रॉक स्टार 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में अपने जीवन की आखिरी यात्रा पर निकल गए। जुबिन दा की मृत्यु ने भारत के संगीत जगत में एक बड़ी खाली जगह छोड़ दी। असम और देश भर में उनके लाखों करोड़ों प्रशंसक उनके जाने के बाद शोक में डूब गए। उनकी आकस्मिक मृत्यु ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि उनके फैंस को भी गहरे सदमे में डाल दिया। उनकी यादें, उनके गाने और उनकी कला आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। आज हम सब मिलकर जुबिन दा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी कला, उनकी आवाज और उनका संघर्ष हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उनकी स्मृति हमेशा जीवित रहेगी। अगर आप भी जुबिन दा के फैंस हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपके लिए जुबिन दा का कौन सा गाना सबसे खास है। जुबिन दा की आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। उनके बिना बॉलीवुड और असम संगीत उद्योग का कल्पना करना भी मुश्किल है। जय जुबिन दा।